जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता परिचय की श्रृंखला में यह मेरा चौथा वीडियो है। आशा करता हूं कि पिछले 3 वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अर्जुन के भीतर एक अवगुण आया जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कार्पण्य दोष कहा। कई बार हम अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाकर रखते हैं, जैसे कि मैं एक सत्यवादी व्यक्ति हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। लेकिन इन्हीं सिद्धांतों को जब अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में उपयोग की बात आती है तो कई बार हम इनसे समझौता भी कर लेते हैं। तो मित्रों, ये सिद्धांत नहीं है, ये हमारे जीवन के पूर्वाग्रह हैं जिनको हम सिद्धांत का नाम देते हैं। और अर्जुन के भीतर भी कुछ ऐसा ही भाव प्रकट हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दोष को निवारण करने के लिए क्या किया और वह दोष क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मेरा आग्रह है कि यह मेरा वीडियो पूरा देखें, प्रसंगों का उल्लेख करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। मित्रों, अर्जुन जब अपने स्वजनों को सामने खड़े हुए देखता है तो वह भगवान कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, इनको मारकर यदि मैं राज्य का भोग करूंगा तो वह इनके रक्त से सना हुआ राज्य होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इस लोक में भीख मांगकर गुजारा कर लूं, वही अच्छा है। कहने का तात्पर्य अपने धर्म से दूर भागने का प्रयास कर रहा है अर्जुन। और भी कुछ अनेकों उसने बातें कही। तब भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अगर उसके सामने कोई और व्यक्ति होता तो निश्चय ही वह व्यक्ति उसकी बातों पर तालियां बजाता, वाह वाह करता। लेकिन उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कृष्ण थे। कृष्ण ने उसकी बातों पर ताली नहीं बजाई, उसको गाली दी। और गाली कैसी दी? उन्होंने कहा, क्लैब्यम मा स्मगमे पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, क्लीब हो गया है क्या? नपुंसक हो गया है क्या? अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तेरे लिए ये कलमश शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार से उससे कहते हैं। किसी भी वीर पुरुष को यदि नपुंसक कहा जाए तो उसके अंतर्मन को चोट लगती है, वही अर्जुन के साथ हुआ। मित्रों, ये कार्पण्य दोष था। हम इतिहास के कुछ वृत्तांतों को देखते हैं तो कार्पण्य दोष हमें पृथ्वीराज चौहान के भीतर भी दिखा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार क्षमा किया और क्षमा करते करते उन्होंने अपने जिसे अपना सिद्धांत बना रखा था, क्षमा वीरस्य भूषणम, वह उनकी कमजोरी बन गया। मित्रों, क्षमा केवल 1-2 बार की जाती है, एक ही गलती के लिए। लेकिन बार बार वही गलती कोई व्यक्ति करता है तो वह अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिद्धांत को अपनी कमजोरी या पूर्वाग्रह बना दिया। इसी प्रकार से हम दूसरा दृष्टांत देखते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एक सत्यवादी व्यक्ति थे, उनके मुख से सत्य ही निकलता था। परंतु एक समय ऐसा आया जब द्रोणाचार्य बड़े उत्साह से युद्ध कर रहे थे और पांडवों की सेना को समाप्त करते जा रहे थे। भगवान कृष्ण को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही क्षणों में पांडवों की सेना समाप्त हो जाएगी और पांडव युद्ध हार जाएंगे। क्योंकि वे संरक्षक थे पांडवों की सेना के, इसलिए कृष्ण ने युक्ति सोची कि इनके उत्साह को तोड़ दिया जाए। तो उत्साह को तोड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि इनकी कमजोरी क्या है। इनकी कमजोरी इनका पुत्र अश्वत्थामा है। बाल्यकाल में अश्वत्थामा को जब दूध नहीं मिला था इनकी गरीबी के कारण, तो इन्होंने अपने ब्राह्मणत्व के सिद्धांतों से भी समझौता कर दिया। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह निश्चित ही अश्वत्थामा के बारे में यदि यह अफवाह फैलाई जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो निरुत्साहित हो जाएगा वह व्यक्ति। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने सोच कर रखा था कि द्रोण भी कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है, वो भी एक मजे हुए व्यक्ति है। तो वो सत्यापित करने के लिए युधिष्ठिर के पास जाएंगे और युधिष्ठिर के पास वो गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझा कर रखा था कि तुम्हें असत्य बोलना है, परंतु युधिष्ठिर बोले कि मुझे सत्य के अलावा मेरे मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। असत्य का संभाषण करती ही नहीं मेरी वाणी, तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं? अगर असत्य बोलूंगा भी तो मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, मेरे हाव भाव चेंज हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर युक्ति की। जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु नर नहीं हाथी।
लेकिन अश्वत्थामा मारा गया यहां तक उन्होंने सुन पाया और कृष्ण के द्वारा खड़े किए गए व्यक्तियों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए, इसलिए अगली पंक्ति उनको सुनाई नहीं दी। तो कई बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह भी कहा था कि आप केवल शब्दों के सत्य को लेकर चल रहे हैं, मैं लक्ष्य के सत्य को, परिणाम के सत्य को, विराट सत्य को लेकर चल रहा हूं। अगर धर्म की विजय नहीं हुई आपकी केवल शब्दों के सत्य बोलने से, तो मेरे लिए यह अधर्म की विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इस प्रकार से युधिष्ठिर को अपनी बातें कही। मित्रों, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से असत्य संभाषण करने लिए क्यों बल दिया। तो इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में एक सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जो सत्यवादी है और वह किसी तिराहे पर खड़ा है, पीछे से गाय दौड़ती हुई आ रही है, वह किसी रास्ते पर, तिराहे पर आकर किसी रास्ते पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक कसाई पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। आप एक सत्यवादी व्यक्ति हैं, वह पूछेगा कि गाय किधर गई है, तब आप क्या निर्णय लेंगे, क्या बोलेंगे उससे? अगर आप इस रास्ते पर गई थी, उसी रास्ते पर बताते हैं, तो निश्चय ही जब गाय मारी जाएगी तब आप भी उस पाप में भागी होगी। लेकिन अगर उस समय आप असत्य बोलते हैं तो आप गाय को, उसके प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, कई बार हमें शब्दों के सत्य से बड़ा विराट सत्य होता है, लक्ष्य का सत्य होता है, परिणाम का सत्य होता है। भगवान की अदालत में केवल शब्दों का सत्य नहीं चलता। दुनिया की अदालत में भले ही शब्दों के सत्य, प्रमाण, साक्ष्य इत्यादि चलते होंगे, लेकिन भगवान की अदालत में लक्ष्य का सत्य, परिणाम का सत्य, अंतिम सत्य चलता है। इसी कार्पण्य दोष के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कई बार हम अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, वे वास्तव में वे हमारे जीवन के सिद्धांत नहीं होते, वे पूर्वाग्रह होते हैं। हम व्यक्तिगत उपयोग उनका पूर्वाग्रह के रूप में कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक उपयोग सिद्धांत के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कार्पण्य दोष अर्जुन के भीतर पहचान कर उसको हटाया, क्योंकि लक्ष्य साधने में, पूर्ण मनोयोग से युद्ध करने में या संघर्ष करने में किसी प्रकार का दोष मनुष्य के भीतर नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहकर अर्जुन इस कार्पण्य दोष को निकाल पाया। नमस्कार।